भारतीय आईटी स्टॉक फरवरी में 20% तक गिर गए। अर्निंग या रिसेशन की वजह से नहीं, बल्कि एआई की वजह से। फरवरी 2026 में निफ्टी आईटी इंडेक्स में 20 से 24% तक की गिरावट आई। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों के स्टॉक पे काफी गिरावट आई, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर था कि एआई भविष्य में इन कंपनीज के रेवेन्यूज को कम कर सकता है। एफआईआई ने आईटी स्टॉक में अपनी होल्डिंग कम कर दी, जिससे सेक्टर होल्डिंग कई सालों के निचले स्तर पर आ गई। आखिर आईटी स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में? ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। फरवरी 2026 की शुरुआत में एंथ्रोपिक, जो कि एक यूएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म है, उन्होंने अपने एआई टूल के बड़े एक्सपेंशन की घोषणा की, जिसके मकसद उन कामों को ऑटोमेट करना है जिनके लिए ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनी अभी भी बिल बनाती है अपने क्लाइंट को, जो उनका रेवेन्यू होता है। आईटी सर्विसेज कंपनियां काम के लिए रिसोर्स हायर करती है और उसकी घंटे की कॉस्ट कंपनियां अपने क्लाइंट को बिल करती है। ये आईटी सर्विसेज कंपनियों का बिजनेस मॉडल है। एंथ्रोपिक ने एआई प्लगइन्स टूल जैसे कि क्लॉड कोवर्क, क्लॉड कोड लॉन्च किया, जो कि एआई टूल्स है जो सिंपल टेक्स्ट जनरेशन से कई आगे है। बहुत एडवांस टूल है एआई की दुनिया में। ये टूल्स कॉम्प्लेक्स बिजनेस वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकता है, जिनमें शामिल है जैसे कि कोड मॉडर्नाइजेशन, स्पेशली कोबोल सिस्टम में जो होता था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू एंड कंप्लायंस, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस, डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा। This marked a shift from AI as a helper to AI as a direct workforce replacement for many services that human developers and consultants have been historically doing. सबसे ज्यादा चर्चा में रहा टूल क्लॉड कोड, एक एआई सिस्टम जिसके बारे में एंथ्रोपिक का दावा था कि ये लेगेसी कोबल कोड बेस को मॉडर्नाइज कर सकता है। कोबल कोड बेस एक इंग्लिश लाइक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड बेस है, एक ऐसा काम जिसके लिए आमतौर पर टीसीएस या इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी फर्म कंपनीज एक कंसल्टेंसी टीम रखती है अपने ऑफिस में। इससे इन्वेस्टर्स को हैरान क्यों हुआ? बिकॉज व्हाई द कम्युनिटी वाज सो वरीड अबाउट दिस। सो फर्स्ट रीजन ये था कि इंसानों पर चलने वाली आईटी सर्विसेज में रुकावट, इन द सेंस डिस्ट्रप्शन ऑफ ह्यूमन लेड आईटी सर्विसेज कंपनीज जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसी इंडियन आईटी कंपनियां स्टाफ इंटेंसिव सर्विसेज से बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमाती है। उनके सर्विसेज में कुछ ऐसे सर्विसेज शामिल है, एग्जाम्पल के तौर पे माइग्रेशन ऑफ इंटरप्राइज सिस्टम, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट ऑफ लेगेसी एप्लीकेशंस, मिडलवेयर एंड इम्प्लीमेंटेशन, मैनेज सर्विसेज। ये ज्यादातर बिलेबल आवर्स होते हैं, जहां रेवेन्यू ग्रोथ बड़ी टीमों और लंबे कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती है। लेकिन एंथ्रोपिक के नए एआई टूल्स ने इन्हीं सर्विसेज को ऑटोमेट करने का वादा किया। अगर एआई काम तेजी से कर सकता है, सस्ते में कर सकता है, तो आउटसोर्सिंग फर्म के पूरे बेसिक बिजनेस मॉडल पर यह सवाल उठाता है और ये चैलेंज करता है पूरे बिजनेस मॉडल को। ये एक पहला कारण था इन्वेस्टर के नेगेटिव होने का। दूसरा रीजन ये था यूएस टेक सेल ऑफ, जहां पे यूएस टेक्नोलॉजी कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या फिर सैस कंपनीज शामिल है, जो इनका भी एंथ्रोपिक का जो घोषणा हुआ उसके बाद तेज इनमें भी गिरावट आई। उदाहरण के तौर पे आईबीएम एक ही सेशन में 13% गिर गया था। ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो जैसे कि हमें पता है, और यूएस टेक में सेलिंग प्रेशर जनरली भारत के टेक हेवी सेक्टर में भी जाता है। इसे ग्लोबल पैनिक वाली स्टोरी ने इंडियन आईटी स्टॉक को बुरी तरह से इंपैक्ट किया। अभी ये समझना जरूरी है कि मार्केट में ये कहानी थी क्या, मार्केट एनालिस्ट क्या सोच रहे थे, नैरेटिव क्या था ओवरऑल। तो पहला स्टोरी जो हमें दिखता है वो था कि अर्निंग या वीक डिमांड की वजह से ये गिरावट नहीं आई है, ये डर की वजह से है, ये पैनिक कि एआई लोगों की जगह ले रहा है। इन्वेस्टर्स ने इस आइडिया पर भरोसा करना शुरू कर दिया कि एआई एक ऐसे काम संभाल सकता है जिनके लिए बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने ऑफशोर टीम रखती है, बड़ी बड़ी कंसल्टेंट्स रखते हैं, जो कि इनके भविष्य में मार्जिन को कम कर सकता है। इसलिए इंडियन आईटी स्टॉक्स, खासकर सर्विसेज कंपनी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। सेकंड नैरेटिव मार्केट में यह था, नाउ एनालिस्ट कॉल दिस पर्टिकुलर टर्म एज सैस्पोकैलिप्स। सैस्पोकैलिप्स मार्केट एनालिस्ट सैस्पोकैलिप्स बोलते हैं जैसे शब्द बनाए, जिसका मतलब यह है कि एआई मुख्य काम को ऑटोमेट करके ट्रेडिशनल सैस कंपनीज को, सर्विसेज कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम को खत्म कर सकता है। इस बदलाव में इन्वेस्टर्स की सोच को ग्रोथ की भावनाओं से बदलकर डिप्रेशन और रिस्क एवर्जन की तरफ लेके गए, जिससे ये सेलिंग और भी बढ़ गया। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर आउटलुक फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। आगे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में एआई एडॉप्शन कैन बी ए ग्रोथ ड्राइवर, बट इट मे शिफ्ट रेवेन्यू मिक्स फ्रॉम सर्विसेज टू प्रोडक्ट। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये होता है कि जो आईटी सर्विसेज कंपनीज इंडिया में हैं, उनको सिर्फ सर्विसेज नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, अपने बिजनेसेस इन्वेस्ट करना चाहिए, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, उधर ध्यान देना है, विच इज डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंटेड विद द एआई टेक्नोलॉजी, वेरियस एआई टेक्नोलॉजीज। दैट इज एविडेंट नाउ दैट ओनली सर्विसेज कंपनी विल हैव टू स्ट्रगल गोइंग फॉरवर्ड। सिर्फ सर्विसेज के भरोसे आप नहीं रह सकते। दूसरा है, मार्केट किसी भी स्ट्रक्चरल चेंज में ओवर रिएक्ट करता ही है। इन्वेस्टर मस्ट वेट एंड वॉच। क्या इन्वेस्टर्स को घबराना चाहिए? आंसर है नहीं। क्या ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, एक परमानेंट वैल्यू माइग्रेशन है? आंसर है हाँ। तो अब हम करें क्या? इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? एआई ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज पर ध्यान दें, जो इंडियन कंपनीज है जो एआई में काम कर रहे हैं,
ना कि सिर्फ आउटसोर्सिंग पर ध्यान जिनका काम है। एआई से चलने वाले सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनी, आईटी कंपनीज पर रिसर्च करें। ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनियां अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खो चुके हैं। And the bad news is, anthropic fear hits another corner of the stock market. Let me tell you, not just IT services company, even cyber security में जो काम करते हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं साइबर सिक्योरिटी में, उनको भी थ्रेट है और ऑलरेडी उनके शेयर प्राइस में वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में। उम्मीद है मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाया एंड अभी आपके पास इस पर विचार करने के लिए एक अलग डायमेंशन है टू थिंक। उस बारे में सोचने के लिए एक नया नजरिया मैंने दिया है। मेरे पास ना तो एक्सपेंसिव वीडियो एडिटिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन है, ना ही फैंसी कैमरा है, मैं खुद ही शूट करता हूँ एंड आप तक ये वीडियो लाता हूँ बिकॉज आई बिलीव वीडियो क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ऑडियंस जागरूक हो और अपने मेहनत की कमाई को सोच विचार कर इन्वेस्ट कर पाए। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्रिप्शन के आई प्रॉमिस हो सकता है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ही मिस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।